गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं इस समय। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, पैसे की गारंटी के लिए यूज होता है। जैसे कोई ओरल प्रॉमिस कर लेता है तो एक तरीके से वो रिटन प्रॉमिस है। आपने किसी से प्रॉमिस किया बोल करके, तो आपने जो बोला है आप उसको लिख दीजिए पेपर पे, तो एक रिटन प्रॉमिस है ये कि मैं आपका पैसा पे करूंगा, मैं आपका पेमेंट इतने महीने के बाद करूंगा। तो जब आप गुड्स सोल्ड करते हो क्रेडिट पे और बायर क्रेडिट पे परचेज करता है, ऐसे कंडीशन में जो बायर है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने का वादा करेगा कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो जो सेलर है वो एक पेपर पे कुछ लिख लेता है। जब वो पेपर पे कुछ लिखेगा तो हम उसे बोलेंगे ड्रॉयर, और वो जो लिखेगा उसे कहते हैं बिल्स। और जब ये ड्राई को देगा एक्सेप्ट करने के लिए, तो ड्राई उसे एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद इसको वापस भेज देगा। लेकिन ड्राई जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए भी बिल्स है, बट ड्राई को पेमेंट करना है उस बिल्स पे आफ्टर सम मंथ सम डेज, कुछ दिन के बाद जो उसने प्रॉमिस किया है। और जो ड्रॉयर है उसे पेमेंट पाना है, उसे पैसा पाना है, इसलिए वो उस बिल्स को बिल्स रिसीवेबल बोलता है और ये उसको बिल्स पेएबल कहता है। यानी कि वही बिल उसके दो नाम हो जाते हैं। जिस आदमी को पेमेंट करना है वो बिल्स पेएबल बोलेगा, और जिसे पेमेंट पाना है, जिसे वो पैसा रिसीव करना है, वो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलेगा। तो बिल्स एक ही होता है, लेकिन पैसा देने वाला पेएबल और पाने वाला रिसीवेबल। तो सपोज कीजिए कि 1 जनवरी को आपने गुड्स सोल्ड कर दिया मिस्टर बी को, और आप मिस्टर ए हो। तो मिस्टर ए ड्रॉयर हुए और मिस्टर बी ड्राई हुए। आपने एक बिल ड्रॉ किया तो आप एक ड्रॉयर हुए, और उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो मिस्टर बी ड्राई हो गए। इसके बाद जब वो बिल ड्रॉ हो जाएगा तो उसका पेमेंट सपोज करो कि 2 महीने के बाद होना है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि 3 डेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 1 जनवरी से 2 मंथ यानी 1 फरवरी 1 मार्च, और 3 डेज ऐड करोगे तो 4 मार्च। 4 मार्च को मिस्टर ड्राई पेमेंट कर देंगे मिस्टर ड्रायर को, यानी मिस्टर ड्रायर उस बिल पे ड्राई का सिग्नेचर है, उनके पास जाएंगे, वो पेपर दिखाएंगे और मिस्टर ड्राई बोलेंगे हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया ही था, मैंने साइन भी किया है, लीजिए आपके पैसे। तो इस तरीके से हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो 3 स्टेज में पाया जाता है। यानी अगर पेमेंट हो गया तो ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं हो पाया यानी ड्राई अनेबल है उस टाइम पे पैसा देने को, जब 4 मार्च को बोला था, तो बिल डिसऑनर हो जाती है। और जब बिल डिसऑनर हो जाती है तो ड्रायर और ड्राई आपस में फिर से नई बातों पर आइडियाज कर लेते हैं कि हम लोग अब कैसे पेमेंट आप करेंगे, कैसे पैसा पाएंगे। उसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अभी हम लोग की शुरुआत है, स्टार्टिंग है। अब आपको इसके फार्मूले के रूप में जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी। यानी इस चैप्टर में जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम जर्नल एंट्री के रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जर्नल और लेजर, जैसे आपने देखा डेप्रिसिएशन चैप्टर में सारे अकाउंट लेजर वाले बनते हैं, तो यहां पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जर्नल एंट्री बनानी होगी। जर्नल एंट्री बनाने के कुछ खास रूल्स हैं, ध्यान से समझ लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा हम आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी पे सपोज करो
कि ये तुम्हारी कॉपी है, ये तुम्हारी कॉपी के 2 पेज हैं, ये तुम्हारी कॉपी के 2 पेज हैं बिल्कुल आमने सामने। आप वैसा ही कॉपी का पेज लोगे जो बिल्कुल आमने सामने होगा। तो ये आपकी कॉपी का पेज है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपकी कॉपी का पेज है, पहला पेज और दूसरा पेज। आपको अपनी कॉपी पे कॉलम कैसे बनाना है इस बात को ध्यान से समझोगे। बुक में ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो आप वैसे ही रूल्स फॉलो करोगे। तो आपकी कॉपी के ये 2 पेज हो गए, एक पेज और दूसरा पेज। यानी अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। यहां पे एक कॉलम बनाओगे, एक और एक 2 पार्ट। थोड़ा सा ये छोटा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। और यहां पे एक छोटा सा कॉलम और बनाओगे सीरियल नंबर का, और यहां पे बिल्कुल ऐसे। और इसकी हेडिंग डालोगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, ड्रॉयर, ड्राई, इंडोर्सी। इंडोर्सी क्या हुआ इसको समझ लीजिए। एक ड्रॉयर होता है, एक ड्रॉई होता है। तो सपोज करो तुम मिस्टर ए हो, तुमने गुड्स होल्ड किया, तो आपने गुड्स होल्ड किया, मिस्टर बी ने खरीद लिया, तो आप हो गए ड्रॉयर और मिस्टर बी हो गए ड्रॉई। तो मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको 4 मार्च को पेमेंट करेंगे। तो 1 जनवरी को जब आपने गुड्स होल्ड किया तो मिस्टर बी ने आपके ड्रॉ किए हुए बिल यानी आपके लिखे हुए उस कागज को एक्सेप्ट कर लिया। इट मींस कि वो बिल्स बन गया और मिस्टर ड्रॉई ने एक्सेप्ट करने के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया। तो आज 1 जनवरी है, आपके पास वो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर एक एविडेंस है, जो एक प्रॉमिस वाला लेटर है कि मैं आपका पेमेंट 4 मार्च को कर लूंगा, आपने पॉकेट में रख लिया। यानी आपको 4 मार्च को मिस्टर बी के पास जाना है, वो पेपर दिखाना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। सपोज करो कि तुमने किसी मिस्टर राम से उधारी सामान लिया था, क्योंकि अगर आप एक सेलर हो तो कहीं तो बायर बनते होगे ना। एक दुकानदार जो सामान बेचता है वो कहीं तो खरीदता भी तो होगा होलसेलर से। तो तुमने मिस्टर राम से क्रेडिट परचेज किया है, सामान खरीदा है, उनको पेमेंट करना है। तो आपने वही जो बिल है, जो बिल्कुल पैसे के जैसा होता है, जैसे कि आप उसका मेंटेनेंस करते हो, जितने रुपए की वैल्यू कैरी करता है वो तो उसी को बिल बोलते हैं। तो आपने उस बिल को मिस्टर राम को दे दिया, बोला भैया ये ले लो और 4 मार्च को पेमेंट जाकर के ले लेना, तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म हो गया। तो मिस्टर राम कौन हो गए? इंडोर्सी हो गए। यानी आपने अपना बिल, यानी आप एज ए ड्रॉयर अपना बिल जो आपके पास है, जिसका पेमेंट 4 मार्च को मिस्टर बी से जाकर के लेना था, आप मिस्टर राम से उधारी पैसे देने थे, तो आपने मिस्टर राम को बिल दे दिया, मिस्टर राम इंडोर्सी हो गए। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम बनाने हैं, यानी कॉपी को 2 पेज सामने लेना है बिल्कुल। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, यहां पे ये कॉलम और यहां पर ये कॉलम। सीरियल नंबर 1, पार्टिकुलर, फिर कौन सी एंट्री होती है ये आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे फुल पेज पे स्केल से कॉलम बनाएंगे। अब मैं बोर्ड पे जैसे लिख रहा हूं आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तो सीरियल नंबर,
1 particular for goods sold ड्रॉयर एंट्री होती है राइट डीआर टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। इन्होंने गुड सोल्ड किया तो उन्होंने खरीदा होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर बीइंग गुड्स परचेज। अभी इंडोर्सी के वहां कोई एंट्री नहीं हो रही, यानी अगर आपके कॉलम बने होंगे तो बिल्कुल ऐसे बने होंगे। तो इंडोर्सी के वहां भी कोई एंट्री आपको नहीं करनी है। सेकेंड नंबर, फॉर ड्रॉ ऑफ बिल। तो जब बिल ड्रॉ करेगा ड्राई को देगा, ड्राई एक्सेप्ट करेगा, इसको रिटर्न करेगा, तो इसका एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। ड्राई लिखेंगे ड्रॉयर डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। थर्ड नंबर एंट्री होगी बिल किसके पास है? ड्रॉयर के पास। आज कौन सी डेट है? 1 जनवरी। पेमेंट कब होना है? 2 महीने के बाद। मान लो अगर बिल का ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है, 4 मार्च को, तो मिस्टर ड्रॉयर 2 महीने तक उस बिल को, उस कागज के टुकड़े को ऐसे रखेंगे जितने रुपए रखते हो, जो उस पे मेंशन होगा, क्योंकि कितनी वैल्यू वो कैरी कर रहा होगा। तो मिस्टर ड्रॉयर चाहे तो बैंक में जाएं और बैंक को वो कागज जमा करके उतने रुपए बैंक से लेकर के आ सकते हैं। यानी अगर आप ड्रॉयर हो, तुम्हारे पास वो बिल है, तो आप उसको बैंक, किसी भी जहां पे तुम्हारा अकाउंट हो बैंक में, वहां पे प्रूफ के लिए इसको मॉर्गेज कह सकते हो, सिक्योरिटी कह सकते हो, उस कागज को रख देगा और बैंक वाला उनको पैसा दे देगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई रेलवे का टिकट है रिजर्वेशन वाला और वो वैलिड है, अभी उसकी डेट बहुत आगे है ट्रेन से ट्रेवल करने की, तो आपने मुझसे कहा सर आप ये टिकट रख लीजिए और हमें 100 रुपये 200 रुपये दे दीजिए, बस ये टिकट तो मेरा 1000 रुपये का है। तो हम बोलेंगे ठीक है मैं रख लेता हूँ, क्योंकि वो टिकट वैलिड भी है, तुम टिकट लेने जरूर आओगे मेरे पास, तो मेरे पैसे दे दोगे, फिर ले जाओ। तो जो बिल है वो बैंक सिक्योरिटी के लिए रख लेगा, आपको कैश पैसा दे देगा, आपका काम चलेगा। और जब 4 मार्च आएगा तो बैंक उस बिल को ड्राई के पास खुद ही लेके चला जाएगा। और ड्राई को क्या चाहिए? उस बिल पे उसके सिग्नेचर है, एक्सेप्ट किया हुआ है, वो सिग्नेचर पहचानता है, उसको रख के बैंक को पैसा दे देगा। तो ड्राई को केवल अपने उस एक्सेप्ट करने वाले जो 1 जनवरी को बिल उसने रिसीव किया था उससे मतलब है। तो 1 जनवरी को जब इसने बिल रिसीव किया था, उस डेट को और उस सिग्नेचर को पहचानता है, बस बैंक वाला जाएगा और उस बिल को देखेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपने अपना बिल मिस्टर राम को दे दिया, तो पैसा लेने कौन जाएगा? राम जाएंगे।
तो एक ऑप्शन क्या हो गया कि अगर ड्रॉयर चाहे तो बिल को बैंक से जमा करके पैसा ले ले, उसे कहते हैं डिस्काउंटेड कराना। फॉर डिस्काउंटेड ऑफ बिल, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में BR कहते हैं। बिल्स डिस्काउंटेड। चूंकि इनको पेमेंट करना है 4 मार्च को, आज 1 जनवरी है, इन्होंने बिल डिस्काउंट करा लिया, इनके यहां कोई एंट्री नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी। अगर मिस्टर ड्रॉयर चाहे तो बिल अगर किसी इंडोर्सी को दे दिए होंगे तो क्या होगा? फॉर इंडोर्समेंट ऑफ बिल, तो इनके वहां एंट्री होगी। इंडोर्सी का नाम अगर मान लो राम है, श्याम है, हरि है, सी है, ए है, बी है, कुछ भी, तो वो डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल्स इंडोर्स्ड। ड्रायर को उससे कोई मतलब ही नहीं है, और मिस्टर इंडोर्सी को एंट्री होती है BR अकाउंट डेबिट टू ड्रायर, बीइंग बिल पहले हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर इंडोर्सी डेबिट टू BR अकाउंट और BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, क्योंकि ड्रॉयर ने बिल दिया है। यानी इसका नाम अगर सुरेश होगा तो BR अकाउंट डेबिट टू सुरेश। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आप अपने पहले चैप्टर्स को जितना पढ़ चुके हो अच्छे से रिवाइज करते रहो, बहुत जरूरी है आपके लिए। अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। इसकी थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, वीडियो को थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देखते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। जब हम लोग कभी ऑफलाइन होंगे तो उस टाइम पे फिर हम लोग रिपीट करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरे बोले गए शब्दों को, सेंटेंसेस को ध्यान से, यानी कि लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आएगा, जरूर समझ में आएगा। आप उसको अपने सराउंडिंग में पाओगे कि हाँ यही बिल्स होता है। तो बच्चों, इसको आप ध्यान से फेयर पे नोट करेंगे। आगे भी आपकी कॉपी पे जगह बची होगी, छोड़े रहोगे, और फिर आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आगे आपको कैसे सॉल्व करना है।